मेरे प्यारे युवा साथियों, आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इंडिया के मिनिस्टर नितिन जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की है और वो ये है कि इंडिया सेट टू बिकम फर्स्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2029। सर, क्या कहेंगे आप इस न्यूज़ को देखते हुए? ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया जो है वो हब बन चुका है। आज हम इंडिया के मुसलमानों की ये सुनते हैं कि वो कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े नहीं पाकिस्तान के नहीं, तो आज हम भी शायद कटोरा लेके फिरे। तो हमारे पास गुर्बत की शरह हुई है, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं और गवर्नेंस का टोटल एब्सोल्युटली क्लैप्स हो चुका है। हमारे पड़ोसी मुल्क ने जब से नरेंद्र मोदी आए, उनकी हुकूमत के अंदर उन्होंने मेक इन इंडिया पे काम किया। आज मेक इन इंडिया दुनिया जहान में एक्सपोर्ट होता है और अब उनकी अगर आप वर्थ देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार बंदा जीरो से आता अपने मुल्क को कहां लेके चला गया। इस समय हम एक देख रहे हैं स्टॉक मार्केट बूम देख रहे हैं, हम एक प्रॉपर्टी मार्केट बूम देख रहे हैं, हम सारे मार्केट्स के बूम देख रहे हैं। इस समय इंडिया में स्टॉक मार्केट अपने एक उस लेवल पे पहुंच गया जो हम आज से 20 साल पहले सोच नहीं सकते थे। 5,000 पे चलता था मार्केट, 75,000 पे है। रिमार्केबल। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। और हम यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे उनका बातों से मुकाबला होता है या फिर मुकाबले करने के लिए प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज में आना पड़ेगा हमें। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी ने रोजगार मेले के तहत हाल ही में भर्ती किए गए 1 लाख से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह 12वां और आखिरी रोजगार मेला है। इसके अलावा पीएम मोदी ने दिल्ली में कर्मयोगी भवन के पहले चरण का भी शिलान्यास किया। वहीं रोजगार मेले कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। पीएम मोदी ने दावा किया कि पहले की सरकारों ने अपने 10 सालों में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी, उससे 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरियां भाजपा की सरकार ने अपने 10 सालों में दी हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि 2014 के बाद से ही भाजपा की कोशिश रही है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहयोगी बनाए। इसके अलावा उन्होंने भर्ती का जिक्र करते हुए कहा, पहले नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लगता था। इस देरी का फायदा उठाकर रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। उन्होंने कहा, भाजपा ने भारत में भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है। सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती की प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। इंडिया के मिनिस्टर नितिन जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की है और वो ये है कि इंडिया सेट टू बिकम फर्स्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2029। सर, क्या कहेंगे आप इस न्यूज़ को देखते हुए? ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया जो है वो हब बन चुका है। वैसे ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब कहलाया जाता है, किसी एक फील्ड में नहीं, ओवरऑल फील्ड में हम देखते हैं, चाहे वो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो चिप की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो जिस मर्जी हम फील्ड में चले जाएं, या हम देख लें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो उन्होंने चाइना को तक इंडिया ने बीट कर दिया था। तो इसको भी देखें, ओवरऑल अगर सिनेरियोस को देखें तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया जो है वो हब बन चुका है। इस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? देखिए एक चीज विवाह जी, इंडिया एक इकोनॉमी बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी इकोनॉमी है। और इस बड़ी इकोनॉमी के साथ एक चीज और है कि इसका एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास अवेलेबल है। वो मिडिल क्लास की डिमांड्स बहुत आई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, हम बचपन में सुनते थे, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कार्स इज द फ्यूचर ऑफ अमेरिका। वो खत्म हो गया। बल्कि 60s का नारा हुआ करता था हमारे बर्थ से पहले का। ये
इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतना एडवांस क्यों कर रहा है? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी कार्स की हमारे मिडिल क्लास की बढ़ती जा रही है, चीप लोन्स पे अवेलेबल हैं कार्स और हमारे मार्केट को बूस्ट कर रही हैं। इंस्टॉलमेंट्स अच्छी हैं, बैंक्स जो हैं हमारी फाइनेंसिंग बहुत अच्छी है और सस्ते में लोन्स हम दे रहे हैं। और हम क्योंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं हमारी, इंटरनेशनल मार्केट में हमें रहना है, इसलिए हम तो लोन को बहुत सस्ता नहीं कर पा रहे हैं। वरना अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई, पहले से क्रेडिट पॉलिसी बोलते थे आरबीआई की, लोन की रेट्स चेंज, लेकिन लोन की रेट्स आप जितना कम करेंगे उतना आपका मार्केट को बूस्ट मिलेगा। इस समय हम एक देख रहे हैं स्टॉक मार्केट बूम देख रहे हैं, हम एक प्रॉपर्टी मार्केट बूम देख रहे हैं, हम सारे मार्केट्स के बूम देख रहे हैं इस समय। इंडिया में जो प्रॉपर्टी आज से 6 महीने पहले 20 लाख की थी वो 40 लाख टच कर रही है। ये बूम हमने पिछले 1 साल में देखा है। साथ में हम स्टॉक मार्केट का बूम देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट अपने एक उस लेवल पे पहुंच गया जो हम आज से 20 साल पहले सोच नहीं सकते थे। 5,000 पे चलता था मार्केट, 75,000 पे है। रिमार्केबल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हम नहीं उम्मीद कर सकते थे। इंडिया के अंदर पोटेंशियल है और यही रीजन है कि यहाँ पे कार सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। इन हमारे जो हमारे जो मिडिल क्लास है अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा है, तो हमारे पास कार्स की ज्यादा डिमांड है। हम वो नहीं है हमारे पास अमेरिका में कि जी आपको कार रखनी पड़ेगी, गांव में रहते हो तो बसेस नहीं चलती हैं। इंडिया में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बसेस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इंडिया में। मैं सुन के हैरान था कि बसेस की कनेक्टिविटी अमेरिका में बहुत ही खराब है, यूके में बहुत ही खराब है। आपको अपनी कार रखनी पड़ेगी, मजबूरी है आपकी। हमारे यहां जो आदमी कार रखता है उसकी मजबूरी नहीं होती। आपको बाहर इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता है कहीं पे भी कि आप कैसे भी जा सकते हो। ऑटो चलते हैं, वो एक लंबे वाले ऑटो चलते हैं। वो डॉक्टर साहब का अपना एरिया जो है वाराणसी, वहां तो एक जुगाड़ चलता है, एकदम नई टेक्नोलॉजी भाई साहब। उसमें वो कैसे उसमें वो एक जुगाड़ नाम की एक बीमारी चलती है और उसमें वो कई लोग बिठा के ले जाता है। ठीक है, मेट्रो चल रही है, सब कुछ चल रहा है, फिर भी हमारे पास अगर ऑटोमोबाइल मार्केट फ्लरिश कर रहा है तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। एंड देन हमारे पास ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम नंबर 1 नहीं होंगे। थोड़े दिन वेट कीजिए, थोड़े महीने वेट, थोड़े साल वेट कीजिए। इनफैक्ट हम एविएशन सेक्टर में भी, मतलब एयर ट्रैवल में भी हम नंबर 1 बन जाएंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन और हमारी अफोर्डेबिलिटी बहुत हाई है। एयर ट्रैवल अगर मैं आपको बताऊं तो 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज में आप बॉम्बे जा रहे हो, बॉम्बे की टिकट मिल रही है 4,000 पे। और कैलकाटा 4,000, दिल्ली कैलकाटा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई थोड़ा सा महंगा है। ये अयोध्या अभी नया नया मंदिर 3,000 की टिकट मिल रही है। तो ये समझिए कितनी अफोर्डेबिलिटी है हमारे यहाँ और कितना चीप। हम लोगों ने ये अपनी मेहनत से हम लोगों ने इसको अफोर्डेबल बनाया है और हम लोगों ने एक अच्छी मिडिल क्लास खड़ी की है। और यही रीजन है कि हमारे पास वी आर बिकमिंग हब। और ये समझिए कि मतलब हम किस एंगल से बना रहे हैं। जो सुजुकी मेहरान आपके कंट्री में 7.5 लाख की मिलती थी, अब पता नहीं शायद 8-9 लाख की हो गई है, वो हमारे कंट्री में 4 लाख आ गया। अब आ रही है 4 लाख, पहले 2.5 लाख की थी। राइट। तो ये इतना हम लोगों ने इतना सस्ता कैसे किया? हमने मास प्रोडक्शन किया। मास प्रोडक्शन करके हम लोगों ने, मास प्रोडक्शन से हमने फायदा उठाया और हम लोगों ने सस्ता प्रोड्यूस किया।